हेलो गाइस, इमोर्टल इज़ बैक के एपिसोड 61 के साथ हाजिर हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। एपिसोड के स्टार्ट में हमें वो आदमी दिखाया जाता है जो किंशु के साथ लड़ रहा होता है और वो मार खाकर दीवार के साथ बैठा हुआ होता है और किंशु से बात कर रहा होता है। कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे अब ये यकीन हो जाना चाहिए। किंशु कहता है अब कुछ है कि या तुम्हें आखिर तक लड़ना है। वो आदमी किंशु से कहता है कि सूरत हाल को बेहतर समझने के लिए एक होशियार आदमी की ज़रूरत होती है और आप वाकई एक बहुत ही अच्छे इंसान और बहादुर इंसान हैं और मेरा बाजू बिल्कुल मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुका है। किंशु उस आदमी से पूछता है क्या तुम्हारे जहन में कोई और सवाल है। वो कहता है आप पहले ही इतने ज़्यादा पावरफुल हैं तो फिर आप हमें क्यों अपने साथ शामिल करने की कह रहे हैं। किंशु उस आदमी को कहता है कि मैं जितना मर्जी पावरफुल हो जाऊँ लेकिन फिर भी मुझे हिफाजत के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत है और मैंने एक जजीरा ख़रीदा है और उसकी हिफाजत के लिए मुझे कुछ लोग चाहिए। क्या तुम ये काम करोगे। वो साथ ही सुनकर परेशान हो जाता है और कहता है क्या तुम एक आर्मी बनाना चाहते हो। बड़ी हैरानगी से वो किंशु की तरफ देख रहा होता है। किंशु उसकी बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराता है और फिर कहता है कि क्या तुम लोग मेरे लिए ये काम करोगे। ठीक, वो कहता है ठीक है मिस्टर किंशु, हम ये करेंगे क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो फिर हमें करना ही पड़ता है। वो आदमी किंशु से कहता है चलो ठीक है, लेकिन एक और रिक्वेस्ट है। अगर आप ये सारा काम कर लोगे तो उसके बाद मैं अपनी टीम के लोगों को चंगियन सिटी में बुला लूँगा। किंशी कहता है ठीक है मुझे, लेकिन समझ नहीं आ रही, मुझे कैसे करने दो। क्या वो उस आदमी के लिए है जो मुझे मारना चाहता है। पहले तो वो आदमी किंशु की तरफ देखता रहता है और उसके बाद ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। वो कहता है मिस्टर किंशु आप हमें देखेंगे फिर। और वो आदमी मिस्टर किंशु से कहता है कि पर्दे के पीछे जो आदमी जब तक हम पर निगरानी रखेगा तब तक हम लोग आपका साथ देते रहेंगे और आपकी पैरवी करते रहेंगे। किंशु उस आदमी के मुंह की तरफ देखता है और फिर कहता है कि आप वहीं पर खड़े रहें और शो का मजा लें। वो आदमी किंशु को कहता है चलो ठीक है मिस्टर किंशु, अब मैं चलता हूँ। किंशु कहता है कि ज़रा रुको, क्या तुम जोहांग को जानते हो। वो कहता है क्या क्या तुमने क्या नाम पुकारा है बताओ। आप उसको कैसे जानते हैं। किंशु कहता है मैं उसको जानता हूँ और आपने भी बिल्कुल उसकी तरह के ही तरीके आजमाए हैं जो कि जोहांग आजमाता था, लेकिन आप बहुत इसमें वीक हो और मैं जानता हूँ। और आपको एक बात बता दूँ कि जोहांग अब मेरे लिए काम करता है। साथ ही वो आदमी चौंक जाता है, कहता है क्या। किंशु कहता है चलो ठीक है हम फिर मिलते हैं। उसके बाद वो आदमी खड़ा सोचने लग जाता है और अपनी एक लॉकेट से उस किसी की तस्वीर देख रहा होता है और वो कहता है कि फैल्कन ट्रॉप्स का कैप्टन जो कि कई सालों से गुम हुआ था और मैं यकीन नहीं कर सकता कि जोहोग भी शादी के लिए काम करता है। उसके बाद हमें लोग होटल दिखाया जाता है। किंशु और मिर्जिया होटल में आ रहे होते हैं। मिर्जिया किंशु को कहती है कि बॉस वो सारे ही पहले पहुंच चुके हैं। किंशु कहता है चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, पहले मुझे ये बताओ कि वो काम किया है जो मैंने तुम्हें पहले बताया था। मिर्जिया कहती है कि हाँ मुझे याद हो, मेरे हाथ में ही है। साथ ही किंशु वो फाइल पकड़ कर देखने लग जाता है और कहता है वाकई ये तो सब कुछ परफेक्ट है, चलो ठीक हो गया। साथ ही वो कहते हैं चलो हम ऊपर चलते हैं और जाके अपने पार्टनर से इसके बारे में मशवरा करते हैं। साथ ही मिर्जिया किंशु से कहती है कि ठीक है बॉस आओ लिफ्ट से चलते हैं। किंशु जैसे मीटिंग रूम में दाखिल होता है और उन लोगों को कहता है कि मुझे यहाँ पर लेट आने के लिए आप सबसे माजरत ख्वाह हूँ। सारे जो इंतज़ार कर रहे होते हैं मीटिंग रूम में वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सारे कहते हैं हेलो किंशु, हाय किंशु। किंशु कहता है कि चलो ठीक है अब मैं पहुँच चुका हूँ, अब जल्द से जल्द बगैर कोई टाइम ज़ाया कि हम मीटिंग को शुरू करते हैं। मीटिंग रूम में सारे बैठे पेपर्स को पढ़ रहे होते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि उन्होंने प्लान तैयार किया होता है। साथ ही मिस्टर मियाँ वहाँ पे कहते हैं कि अगर मैं गलत नहीं हूँ मिस्टर किंशु तो आपने इस प्रोजेक्ट जियांगशिंग विलेज को स्टार्ट करके जोहोंग फैमिली से सारी सरमायाकारी को हासिल करने के बाद आप उसको तबाह करना चाहते हैं। क्या मैं ये ठीक कह रहा हूँ। किंशु मिस्टर मियाँ की बात सुनकर कहता है एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है और इस कारोबार में बहुत सारे फ़ायदे हैं और मेरे पास एक तरीका है कि इससे कैसे फ़ायदा हासिल किया जा सकता है, लेकिन वो भी तब जब वो इस गेम के मंसूबे में शामिल होने की हिम्मत करे। मिस्टर ओम कहते हैं साले साहब मुझे नहीं लगता कि जोंग फैमिली को इस वक्त इस तरह शिकस्त देना मुमकिन है। मिस्टर लॉन्ग कहते हैं कि मैंने इसीलिए तो आपको यहाँ पर बुलाया है क्योंकि मेरे पास इस वक्त कैपिटल इंजेक्शन के कुछ 5 बिलियन है और मिस्टर जोंग फैमिली के पास इस वक्त सरमायाकारी के लिए एक अच्छा ऑप्शन मौजूद है और मैंने जोंग फैमिली की सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली है
और इस वक्त टोटल 20 बिलियन है, जबकि 5 बिलियन अब तक अवेलेबल है, मौजूद है। और उसके बाद मैंने अभी तक टोटल 8 बिलियन का इन्वेस्ट करने का इरादा किया है। मिस्टर ओम कहते हैं वाह, ये तो 20 बिलियन का प्रोजेक्ट है, बड़ा मज़ा आएगा इसमें सरमायाकारी करके। वो कहता है मैं अपने फैमिली योंग की तरफ से इसमें 5 बिलियन की सरमायाकारी भी करूँगा। इन सब की बातें सुनने के बाद मिस्टर चैन कहते हैं कि ठीक है, मैं 3 बिलियन की पेशकश करता हूँ। साथ ही मिस्टर मिया कहते हैं कि मैं 4 बिलियन की पेशकश करता हूँ। ये सुनने के बाद किंशु कहता है कमाल की बात है, ये तो 20 बिलियन हो गया और हम इसके लिए तैयार हैं। किंशु कहते हैं बस ठीक है, अब हमें फ़ंड्स के मुतालिक ख़बरें फैलाने की ज़रूरत है और कर्ज़ा लेने के लिए मिस्टर लॉन्ग से मिस्टर लॉन्ग फैमिली का ताल्लुक़ होना चाहिए ताकि वो बैंकों से कर्ज़ा लें। किंशु इन बातों के सुनने के बाद कहता है कि हमें जल्द से जल्द ज़िया शॉपिंग विलेज का प्रोजेक्ट का डिज़ाइन मुकम्मल करना होगा। साथ ही मिस ज़िया कहती है कि मिस्टर किंशु, क्या आपको लगता है कि ज़ुहांग बहुत ही ज़्यादा समझदार और अक्लमंद है? क्या वो मौके पर पहुंच जाएगी? किंशु इन लोगों को बताता है कि हमारा टारगेट जो है ज़ुहांग डेकेन नहीं है। हत्ता कि मुझे काफ़ी ज़ोंग फैमिली के मुतालिक मालूमात तो हो गई है इकट्ठी, लेकिन उसके बावजूद मैंने काफ़ी लोगों को इसके पीछे भेजा हुआ है ताकि वो हमें और ज़्यादा मालूमात इकट्ठी करके दें। असल में डेक्कन जहान ने पहले ही शुरू में अपनी फैमिली के कारोबार को संभालना शुरू कर दिया था, लेकिन इसकी कारकर्दगी और बुरे बुरे रवैये को देखते हुए इसकी फैमिली ने ये डिसीजन लिया है कि इसको कारोबार से अलहदा कर दें। मिस्टर चैन किंशु को कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि आप ये किस तरफ जा रहे हैं और जुहांग फैमिली का ये जो आदमी है ये बहुत ही ज़्यादा लालची है। किंशु कहता है बिल्कुल, और एक बात याद रखना कि आप लोगों का जितना भी पैसा है वो 2 नाम पर ट्रांसफ़र होना चाहिए, ये हमारे लिए बड़ा आसान होगा। उसके बाद किंशु मिस्टर लॉन्ग से मुखातिब होता है, कहता है कि चैंगियन सिटी का एक हिस्सा आप अपने तौर पर संभालेंगे और बाकी जैंगमैन आइसलैंड पर ताल्लुक़ रखने वाले मिस्टर ओम हिस्से का दूसरा हिस्सा भी संभाल सकते हैं। ये बात सुनकर मिस्टर ओम कहते हैं मैं आपकी बात समझ गया साले साहब। किंशु ओम की बात सुनकर नाराज़ हो जाता है, कहता है कि इस तरह तुम कहना बंद करो, लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। साथ ही मिस्टर ओम चिल्लाकर कहता है कि क्या मतलब, क्या तुम मेरी बहन के साथ नहीं सोते रहे? ये सुनकर मिस यू भी गुस्सा कर जाती है और कहती है कि भाई आप अपना मुंह बंद रखो, आपको कुछ भी नहीं पता, ऐसे बोलते रहते हो। फिर इसके बाद हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ज़होंग हाउस दिखाया जाता है। उसमें ओल्डर कहता है कि क्या तुमने पता भी है क्या किया है? क्या तुम इस तरह तरक्की करोगी? मिस्टर लॉन्ग के ख़ानदान और जिनमैन जजीरे पर रहने वाले मिस्टर ओम के ख़ानदान ने इस कारोबार में 20 मिलियन की सरमायाकारी कर दी है और इसके बावजूद उन्होंने बैंक से कर्जा लेने के लिए दरख्वास्त दी है। क्या तुम्हें पता भी है कि इस प्रोजेक्ट में हम सरमायाकारी करके कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं? ये बात सुनकर उसकी बेटी चिल्ला कर कहती है कि फादर, मिस्टर लॉन्ग किंशु के साथ मिलकर हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही एल्डर जोंग कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, आज से हमारे कारोबार की तुम्हें कोई फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पैसे लेने देने की बजाय दुश्मनों से दोस्ती करना ही बेहतर होता है और मैं ज़ाती तौर पर मिस्टर लॉन्ग को देखने के लिए जाऊंगा और हमारी ज़ोहांग फैमिली को इस प्रोजेक्ट का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 61 यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।